हरे कृष्णा। आज छुट्टी का दिन नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर आए हैं तो देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी भक्ति बहुत अच्छी तरह से चल रही है, कि आप श्रवण कीर्तन करने के लिए इतने आतुर हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। देव से आज सुबह का विषय श्रीमद् भागवत में भगवान के श्रवण कीर्तन के पद के ऊपर था, तो हमने सोचा क्यों ना इसी विषय को आगे बढ़ाया जाए। अब भी भगवान के नाम संकीर्तन, भगवान के नाम के ऊपर कुछ ना कुछ क्यों ना कहा जाए, क्योंकि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, युग धर्म है। भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के गुणगान की महिमा का वर्णन हर अध्याय में पाया जाता है, और श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक भी है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तन यस्य, जिनके नामों का संकीर्तन करने मात्र से सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रणामो दुख शमनस, जिनको प्रणाम करने से हमारे सारे दुखों का शमन होता है, दुख खत्म हो जाते हैं। तम, ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ, ऐसे भगवान श्री हरि को मैं नमन करता हूँ। तम नमामि हरिं परम। तो भगवान का नाम संकीर्तन का पद कितना सुलभ है, कितना आसान है, और साथ ही कितना लाभप्रद है। इतना कुछ छोटा कुछ करके भी लाभ इतना अधिक मिलता है। अन्य युगों में कितना कष्ट लेना पड़ता था भगवत साक्षात्कार के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, परंतु इस कलयुग में भगवान ने आध्यात्मिक उन्नति का पथ कितना बढ़ा दिया है। वास्तव में जब भी कोई समस्या होती है तो हम कलयुग को या इस समय को दोषी ठहराते हैं।
हम कहते हैं क्या करें, कलयुग है। ऐसे आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, शायद आपने स्वयं भी ऐसे कहा होगा कई बार। तो ये तो सर्वविदित है कि कलयुग के दोष कितने हैं, दोषों का सागर है, ऐसे बताते हैं ना शुकदेव गोस्वामी। कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनाद एवं कृष्ण से मुक्त संगः परम भजे। ये दोषों का सागर है हे राजन, ऐसे शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं। परंतु इस दुख के सागर में, दोषों के सागर में एक महान गुण है, और वो है भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का, गुणों का, लीलाओं का कीर्तन। तो यद्यपि हम लोग कलयुग को बहुत कोसते हैं, अपशब्द कहते हैं कि कलयुग ऐसा है, कलयुग वैसा है, और है भी, इनकार तो नहीं कर सकते। शास्त्रों में कहा गया है, साथ साथ प्रत्यक्ष अनुभव भी हम कर रहे हैं अपने जीवन में। फिर भी जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं, शुकदेव गोस्वामी जैसे, उन्होंने इस कलयुग की पूरी पूरी प्रशंसा की कि कलयुग जैसा कोई गुण ही नहीं है, इतना अच्छा युग है ये। अब ऐसे क्यों, क्या वो भागवत को नहीं जानते थे? क्या वो आध्यात्मिक तत्वों को नहीं जानते थे? अवश्य जानते थे, इसलिए तो ऐसा कहते हैं। इसलिए कहा गया है श्रीमद् भागवत में, कलिं सभा जयन्त्यार्य गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वलाभो हि लभ्यते। कलिं अर्थात कलयुग, सभा जयन्त्य आर्य, ये जो कलयुग है बड़े बड़े विद्वान और आत्म साक्षात्कारी पुरुषों के द्वारा आराधित है। अर्थात जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो सब चीज़ों के सार को जानते हैं, जिन वस्तुओं के गुणों को पहचानना जानते हैं, वो कलयुग की प्रशंसा करते हैं। गुण क्या है? सार भागिनः। गुण क्या अर्थात कि वो गुणों को जानते हैं। किसी वस्तु की का विश्लेषण करने से वो पहचान सकते हैं कि वस्तु के गुण क्या है। हम कभी भ्रमित हो जाते हैं, कलयुग में कुछ देखते हैं, वास्तव में ये व्यक्ति कैसा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छा है बुरा है, कैसे है, ये वस्तु कैसी है, अच्छी है बुरी है, ये घटना कैसी है, अच्छी है बुरी है, क्या है। कभी कभी हम लोग निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाते हैं, या तो गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो वस्तुओं के, चीज़ों के, लोगों के, परिस्थितियों के सार को समझने में हम कभी कम पड़ जाते हैं, विश्लेषण ठीक से नहीं कर पाते हैं। परंतु ऐसे जो महत होते हैं, महात्मा, उनकी दृष्टि इतनी शुद्ध और तेज होती है कि तुरंत वो जान सकते हैं कि इस समय के, इस परिस्थिति के, इस काम के, इस व्यक्ति के, इस वस्तु के गुण क्या है और इसका सार क्या है। सार भागिनः, जो वास्तविक सार है किसी का, वो ग्रहण करते हैं। इसलिए ऐसे संतों को परमहंस कहते हैं। हंस की विशेषता ऐसे बताई जाती है कि दूध और पानी, पानी के मिश्रण से वो केवल दूध खींच लेता है और पानी को रहने देता है। आजकल लोग हंस नहीं हैं, दूध और पानी के मिश्रण से पानी निकालेंगे, दूध रख लेंगे पीछे। क्योंकि जो हंस होता है वो सार को ग्रहण करता है, उसे पता होता है कि मूल्यवान वस्तु वास्तव में कौन सी है। दूध और मिश्रण और पानी के मिश्रण में दूध मूल्यवान है, इसलिए दूध को खींच लो। पानी इतना मूल्यवान नहीं है जितना दूध है।
इतना पौष्टिक नहीं है। ठीक उसी तरह से ऐसे परमहंस जो होते हैं संसार की परीक्षा करते हैं और संसार में जो सार है, जो सबसे मूल्यवान वस्तु है, उसी को ग्रहण करते हैं और जो व्यर्थ चीजें हैं उनकी उपेक्षा करते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने संसार की परीक्षा करने पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कृष्ण का नाम या श्री कृष्ण ही सब कुछ है। भाविया देखिनु जगत मझारे, तुम बिना केहू नाहि हे राधा रमण। भक्ति विनोद ठाकुर का कि मैंने दुनिया को जांच के देख लिया है प्रभु और समझ लिया कि दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ मजा नहीं है, कुछ आनंद नहीं है, कुछ तत्व नहीं है इसमें केवल आप ही एकमात्र सत्य है। तुम बिना केहू नहीं, आपके बिना और कुछ इस सृष्टि में प्राप्त करने लायक नहीं है। तो दूध को ग्रहण करना है तो भक्ति विनोद ठाकुर परमहंस है, तो सृष्टि की परीक्षा करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस दुनिया में केवल कृष्ण की भक्ति करना ही हमारे लिए उचित है। अन्य जितने भी चीजें हैं उनको त्याग करना चाहिए, अर्थात हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यदि कृष्ण के संबंध में इनका प्रयोग किया जा सकता है तो वो सही, फिर अच्छा है, इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। परंतु यदि किसी वस्तु को श्री कृष्ण के प्रयोग में हम नहीं इस्तेमाल कर सकते तो फिर त्यागना अच्छा है। एक बार एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, आप कहते हैं कि हर वस्तु भगवान को अर्पण करने के बाद लेना चाहिए, तो मैं तो शराब अर्पण करके पीऊंगा। लेकिन ऐसी बात है, भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम कहते हैं, वो बियरम शराबम आदि नहीं कहते। तो जैसे भगवान ने कहा है वैसे करना चाहिए। जो चीज भगवान की सेवा में नहीं लगाई जा सकती उसको हमें नहीं लगाना चाहिए, उनको त्यागना चाहिए। तो इसलिए बड़े बड़े आचार्यों ने इस कलयुग के सार को ग्रहण कर लिया है। और ये सार क्या है? यत्र संकीर्तनेनैव सर्वलाभोऽभिलभ्यते, कि यहाँ पे केवल नाम संकीर्तन करने से सारी इच्छाएं हमारी पूर्ण हो जाएंगी, सारी सफलता हमें प्राप्त हो जाएगी, आध्यात्मिक जीवन की परिपूर्णता को हम प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए बड़े बड़े जो भक्त हैं, वो जो संत हैं, इस कलयुग की पूजा करते हैं। कलयुग कितना महान है कि केवल नामोच्चारण मात्र से हम उस चीज को, उस गति को, उस गंतव्य तक पहुंच सकते हैं जो कि सतयुग में हजारों वर्ष ध्यान करके प्राप्त होता था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करने से होता था, द्वापर युग में ऐश्वर्यशाली अर्चा विग्रह की आराधना मंदिरों में करके होता था, और वो अब कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा हो सकता है। कलो तत् हरि कीर्तना। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में यह प्रसंग आता है कि राजा परीक्षित जो एक राज ऋषि थे, आदर्श राजा, धर्मपरायण राजा, कृष्ण के भक्त, वो भ्रमण कर रहे थे अपने राज्य में। देखना चाहते थे कि सब कुछ धर्म के अनुसार तो चल रहा है ना, मेरी प्रजा धर्म का पालन तो कर रही है ना। ये राजा का कर्तव्य होता है। राजा को देखना चाहिए कि उसकी प्रजा सही भगवान के बतलाए हुए पथ पर चलती रहे।
ये राजा होता है। राजा तो क्षत्रिय है, क्षत्रायते इति क्षत्रियः, तो प्रजा की रक्षा जो करता है, प्रजा को कष्टों से जो बचाता है, वो सच्चा क्षत्रिय है। एक बार एक भक्त से हम मिले, अन्य लोग काफी शिकायत कर रहे थे उनके बारे में, ये भक्त बहुत झगड़ा करता है, सबके साथ झगड़ा करता है। तो बातों बातों में उस भक्त से जब हम बात कर रहे थे, तो हमने ऐसी बात उठाई कि देखो भाई, ऐसे कहते हैं लोग, तो अच्छा नहीं है ऐसे इतना झगड़ा करना। क्या कहना है, क्षत्रिय हो भाई, क्षत्रिय ऐसे नहीं होता, सबके साथ झगड़ा करने से हम क्षत्रिय नहीं बनते हैं। क्षत्रिय होना है तो हमें युद्ध भूमि में जाके युद्ध करने के लिए तैयारी होनी चाहिए, वो शूरवीरता होनी चाहिए। केवल सबके साथ झगड़ा करने से हम क्षत्रिय नहीं बनते। तो खैर, जो प्रजा की रक्षा करता है कष्टों से, दुखों से, और सबसे महत्वपूर्ण अज्ञान से, वो क्षत्रिय है। तो राजा परीक्षित जब जा रहे थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा। राजा का वेश उस व्यक्ति ने पहना हुआ था, परंतु अपने गुणों से, अपने कार्यों से, अपने लक्षणों से ये स्पष्ट था कि ये कोई राजा नहीं हो सकता। शायद आज परीक्षित महाराज ने देखा हो तो कहा हो कि ये तो निश्चित ही कोई राजा ही है लेकिन उस समय ऐसे राजा नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति एक बैल के ऊपर प्रहार कर रहा है। तो बड़ा क्रोध आया राजा परीक्षित को, आश्चर्यचकित हो गए कि कोई ऐसे व्यक्ति भी है जो गाय और बैल के प्रति प्रहार कर सकता है, आक्रमण कर रहा है, और वो भी मेरे राज्य में। राजा परीक्षित को विश्वास नहीं हुआ, तो जाके तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। राजा परीक्षित की शक्ति को भली भांति जानता था वो व्यक्ति, कांपने लगा डर के मारे और शरण ग्रहण किया। फिर राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें बहिष्कृत कर दूंगा मेरे राज्य से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोई मुझे स्थान देना जहाँ मैं आपके राज्य में रह सकूं। तो फिर राजा परीक्षित ने उसे ऐसे स्थान दिया जहाँ सोना हो, और जहाँ सोना है मतलब स्वर्ण और निद्रा दोनों, सोना मतलब दोनों चीज़ें हो सकते हैं। जहाँ लोग बहुत सोने के पीछे, पैसे के पीछे भागते हैं, और जहाँ लोग सोना बहुत पसंद करते हैं। इसलिए नाम हिरण्यकश्यप ऐसे हुआ ना, इसको सोना और बिस्तर, सोना मतलब स्वर्ण और बिस्तर दोनों पसंद थे। तो फिर ऐसे बहिष्कृत, ऐसे स्थान दे दिया उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति तो वास्तव में था मूर्तिमान कली, कलियुग का मूर्तिमान स्वरूप। तो ऐसे क्षमा कर दी राजा परीक्षित। तो अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जब ये व्यक्ति ऐसा निंदनीय कार्य कर रहा था जिसके लिए कि शास्त्र में मृत्यु दंड बताया गया है, राजा परीक्षित ने बहुत छोटा दंड दिया इस व्यक्ति को, तो उसे जान से मार देना चाहिए था राजा परीक्षित। जब इतने धर्मपरायण शास्त्रज्ञ राजा हैं, तो धर्म के आदेशों को, निर्देशों को जानते हैं भली भांति, तो ऐसे क्यों छोड़ दिया इस व्यक्ति को? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है, बाह्य कारण। एक क्षत्रिय के लिए एक विधि होती है कि यदि कोई उनके शरण में आए तो क्षत्रिय को चाहिए कि उस व्यक्ति को वो क्षमा कर दे। जैसे आपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना होगा बचपन में, आपके इतिहास में। कौन थे वो? घोड़ी आए थे ना, घोड़ी, मोहम्मद घोड़ी आए, 17 बार आए, हरा दिया, क्षमा कर दे, शरण में आए, माफ कीजिए, माफ। ठीक है, चलो, शरण में आया होना माफ कर देता हूँ।
क्षत्रिय, क्योंकि मेरे शरण में आया है, मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है, मैं इसकी हत्या नहीं कर सकता। भगवान के अंदर भी ऐसे गुण होते हैं, इसलिए राजा जो होता है वो नारदेव कहलाता है। देव मनुष्य रूप में। भगवान श्री राम के शरण में जब विभीषण आए, यद्यपि वो रावण के दरबार से आए थे, रावण के भाई थे, फिर भी श्री राम ने उनको रक्षा प्रदान की, क्योंकि ये मेरे शरण में आया है, इसकी हत्या मैं नहीं कर सकता। सकृत एव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै तदान्येतत् रथं मम। उन्होंने अपनी वानर सेना के भक्तों को बताया कि एक बार भी सकृत एव प्रपन्नो यह, कोई भी व्यक्ति यदि मेरे शरण में आता है और कहता है तव अस्मि इति याचते, ऐसी याचना करता है कि हे प्रभु तव अस्मि, मैं आपका हूँ, अर्थात वो शरण में आ जाता है, शरणागत व्यक्ति है। अभयं सर्वदा तस्मै ददामि, मैं उसे सदैव निर्भीकता या अभय प्रदान करता हूँ। व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। तो परीक्षित महाराज जैसे जो राज ऋषि थे, उनके अंदर ये ऐसे भगवान के गुण भी होते हैं। जब भगवान दंड देते हैं तो उनकी तरह और कोई कठोर नहीं होता। वज्रापति कठोराणी कुसुमादपि कोमल, तो वज्र से भी अधिक कठोर और कभी पुष्प के समान, पुष्प से भी अधिक कोमल भगवान का व्यवहार ऐसे होता है। तो भगवान के भक्तों का जैसे क्षत्रिय रूप में जब वो कार्य करते हैं तो ऐसे करना पड़ता है कभी कभी। तो इसलिए राजा परीक्षित ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया और दंड थोड़ा बहुत दिया तो अपने प्रजा की रक्षा तो कर ली, परंतु जान से नहीं मार डाला, क्योंकि मूर्तिमान कली परीक्षित राजा के शरण में आया था। ये पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि राजा परीक्षित जान गए कि ये मूर्तिमान कली है और अब कलयुग आरंभ होने वाला है। वो जानते थे कि एक के बाद एक 4 युग आते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, और फिर से सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। ये भगवान के व्यवस्था से, उनकी योजना से होता है। तो ऐसे भगवान द्वारा रचित वैश्विक व्यवस्थापन में वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। जो एक स्वाभाविक नियम है सृष्टि का, उसको भंग नहीं करना चाहते थे। कि भगवान ने जब ऐसे एक प्रथा बनाई है, एक नियम बनाया है कि द्वापर के बाद कलयुग होगा और कलयुग में ऐसे सारे कितने सारे दोष होंगे, मैं कली को मार डालूंगा तो कलयुग नहीं होगा, तो सीधा सतयुग आ जाएगा। अब द्वापर के बाद तो सीधा सतयुग नहीं आना चाहिए, कलयुग तो होना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को नहीं माना। परंतु तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था, एक आंतरिक कारण, कि जिसकी वजह से राजा परीक्षित ने मूर्तिमान कली की हत्या नहीं की। और कारण ये था कि परीक्षित महाराज भी एक परमहंस थे, गुण ज्ञान सार भागिनः, वो भी हर चीज के गुण को जानते थे, गुण की परीक्षा करने में वो बहुत दक्ष थे। सार भागिनः, सार को ढूंढ निकालते थे। तो उन्होंने समझ लिया कि कलयुग में बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है, तरह तरह के दोष होंगे, और वो देख सके कि आगे चल के गायों की हत्या बड़ी मात्रा में होगी, बहुत कुछ पाप होगा इस कलयुग में, भयानक स्थिति खड़ी हो जाएगी कलयुग में। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण सार है इस कलयुग में,
कि भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करने से बस एक साधारण व्यक्ति भी आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। यहाँ इस कलयुग का पतित और पापी जीव भी आध्यात्मिक जीवन के शिखर को पहुंच सकता है केवल नाम संकीर्तन करने से। कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, कोई पंडित विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। बस भक्तों के संग में आकर कोई व्यक्ति यदि कीर्तन करे श्री कृष्ण के पवित्र नामों का, गुणों का, लीलाओं का, मुक्त संगः परम व्रजेत, सारे भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाएगा वो व्यक्ति और परम व्रजेत भगवान श्री कृष्ण के धाम में पहुंच जाएगा। इतनी बड़ी बात। तो जितने लोग पतित होते हैं उतनी ज्यादा कृपा भगवान करते हैं उनके ऊपर। तो भगवान जानते हैं कि कलयुग के लोग सबसे पतित हैं, इसलिए उनके लिए उन्होंने ये विशेष व्यवस्था की। हरिनाम संकीर्तन को युग धर्म बना दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है कि ध्यान आदि तो हम बिल्कुल कर ही नहीं सकते। जब भी करते हैं तो झोंक ज्यादा होती है, नींद बहुत आती है। तो हरिनाम का इतना सुलभ मार्ग मिलने पर भी देखिए हम सबको इतनी नींद आती है, तो अन्य पथ बतलाए होते तो क्या होता। इसलिए कि नाम संकीर्तन करते समय किसी को नींद नहीं आती। इसलिए राजा परीक्षित इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि कली को जीवित रखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के इतने सारे लोगों को लाभ होगा, वो बड़े आसानी से भगवान के धाम को प्राप्त कर पाएंगे। जहाँ की त्रेता युग में, सत्य युग में, द्वापर युग में इतना मुश्किल हुआ करता था। तो ये हरिनाम संकीर्तन का जो पथ है ये सबके लिए है, साधकों के लिए है और सिद्धों के लिए है। साधक कौन होता है? जो आध्यात्मिक जीवन में अभ्यास कर रहा होता है, जिसने परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर ली होती है। और सिद्ध कौन होता है? जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है भक्ति के पथ में, सिद्ध भक्त है वो, कृष्ण प्रेमी भक्त है। तो हम सभी अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए हमें साधक कहते हैं। परंतु श्री प्रभुपाद जैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको सिद्ध कहते हैं, सिद्ध भक्त। तो हरिनाम एक ऐसा मार्ग है हरिनाम संकीर्तन का कि साधकों के लिए और सिद्धों के लिए, दोनों के लिए बड़ा अनुकूल है। साधक जो होते हैं वो साधन भक्ति करते हैं, जो सिद्ध होते हैं वो साध्य भक्ति करते हैं, परिपूर्णता के स्तर की भक्ति। वैसे देखा जाए तो दोनों एक ही हैं, परंतु करने वाले की चेतना अलग अलग है, इसलिए इनका भेद किया गया है। श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं जैसे एक आम होता है, कच्चे अवस्था में उसका मिठास इतना हमें नहीं प्रतीत होता, परंतु जब वो आम पक जाता है तो बहुत मीठा होता है। ठीक उसी तरह से जब हम साधक अवस्था में होते हैं तो भक्ति में सुख मिलता है, परंतु कभी कभी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी उत्साह होता है, कभी निरुत्साही हो जाते हैं, कभी किसी पद से नाराज हो गए तो 2 दिन मंदिर नहीं आते हैं, या कभी माला को इधर उधर रख देते हैं कि बहुत हो गया हरि नाम अभी नहीं लेंगे, थोड़े उठ जाते हैं। इधर उधर जब फिर क्रिकेट मैच चलता है तो टीवी खोल कर बैठ जाते हैं, फिर हरि नाम रह जाता है वहीं पर। तो उतनी रुचि नहीं होती, उतना स्वाद नहीं होता। तो भक्ति अच्छा लगता है कभी कभी, सब समय नहीं, परंतु जब आम मीठा हो जाता है, दूसरे शब्दों में जब भक्ति की परिपूर्णता की अवस्था को हम प्राप्त करते हैं तब मीठा ही मीठा। वो आम ऐसे होता है
कि यहाँ के आपूस वगैरह आम तो बस बहुत साधारण चीज़ है। ये एक ऐसे आम है जिसमें कोई छिलका नहीं है, कोई बीज नहीं है, केवल अमृत ही अमृत है। ऐसा आम है। चखना है आपको ऐसा आम, तो हरि नाम को लेना चाहिए। कलयुग में भी ऐसे आम को हम प्राप्त कर सकते हैं, सबके लिए है। तो जब हरि नाम की बात कर रहे हैं तो हमने सोचा कि चलिए एक गीत गाते हैं। एक वैसे कविता समझ लीजिए जिसमें कि हरि नाम का महत्व दिया हुआ है। इसका नाम है हरे नामाष्टकम। क्योंकि ये श्लोक तो आप जानते हैं, हरे नाम हरे नाम केवलम फलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो इसी सिद्धांत को आगे इस भजन में बढ़ाया हुआ है, हरे नामाष्टकम। किन्होंने ये कविता लिखी है कुछ स्पष्ट नहीं है। कोई कहते हैं रूप गोस्वामी ने लिखा है, लेकिन इसका प्रमाण सही नहीं है। खैर, जिन्होंने भी लिखा होगा या इसकी रचना की होगी वो तो महान वैष्णव है निश्चित। तो आइए इस गीत को हम गाते हैं। मधुरम मधुरेभ्यो मंगलेभ्यो मधुरम मधुरेभ्यो मंगलेभ्यो पावनं पावनेभ्यो हरे नामैव केवलम्। पावनं पावनेभ्यो हरे नामैव केवलम्। ब्रह्मासंगपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्। ब्रह्मास्तंगपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरे नामैव केवलम्। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरे नामैव केवलम्। सत्यं सत्यं
सगुरुः सपिता चापि सामाता बन्धवोऽपि सः सगुरुः सपिता चापि सामाता बन्धवोऽपि सः शिक्षये चेत् सदा स्मातुं हरे नामैव केवलम् शिक्षये चेत् सदा स्मर्तुं हरे नामैव केवलम् विश्वासेनाहि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति विश्वासेनाहि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीया मतो माया हरे नामैव केवलम् कीर्तनीया मतो माया हरे नामैव केवलम् हरिः सदा वसेतत्र यत्र भागवता जनाः हरिः सदा वसेतत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्तिभावेन हरे नामैव केवलम् गायन्ति भक्तिभावेन हरे नामैव केवलम् अहो दुःखं महादुःखं दुःखात् दुःखतरं यतः दुःखं महादुःखं दुःखात्
सुखात् दुःखतरं यतः आचार्थं विस्मृतरत्नः हरेर्नामैव केवलम् आचार्थं विस्मृतं रत्नः हरेर्नामैव केवलम् नियतां नियतां कर्णो नियतां नियतां वचः नियतां नियतां कर्णो नियतां नियतां वचः नियतां नियतां नित्यं हरेर्नामैव केवलम् नियतां नियतां नित्यं हरेर्नामैव केवलम् कृत्य जगत्सर्वं राजते सकलोपरि कृत्य जगत्सर्वं राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामैव केवलम् चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामैव केवलम् Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्यो विमंगलम। मधुर से मधुर वस्तुओं में से सबसे मधुर है ये हरि नाम। मंगलेभ्योऽपि मंगलम। मंगल वस्तुओं में से सबसे मंगल ये हरि नाम है। पावनम पावनेभ्योऽपि। समस्त पावन वस्तुओं में से ये हरि नाम सबसे पावन है। हरे नामैव केवलम। एव मतलब निश्चित ही, निश्चित ही केवल हरि नाम ही है जो समस्त पावन करने वाले वस्तुओं में से सबसे पावन वस्तु है, सबसे मधुर है, सबसे मंगल है। अन्य चीजें शुद्ध करने के क्षमता में, मंगल प्रदान करने की क्षमता में, हृदय में दिव्य आनंद और मिठास और माधुर्य को उत्पन्न करने की क्षमता में बहुत सीमित है। हरि नाम के सामने तुच्छ है। परंतु ये हरि नाम अमृत है। अमृत का मतलब है कि जो हमें मृत अवस्था से उठा लेता है, अमृतत्व शाश्वत जीवन तक ले जाता है। और ये बहुत मीठा है, जैसे उस पके हुए आम की बात हम कर रहे थे। आ ब्रह्मास्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। ब्रह्मा जी जो कि ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, जो सबसे ऊंचा लोक है इस ब्रह्मांड के भीतर, ब्रह्मा जी से लेकर एक साधारण घास का तिनका जो इस पृथ्वी लोक पे पाया जाता है, तो वहां से लेकर ब्रह्मलोक से लेकर यहाँ मीरा रोड तक सर्वम मायामयम जगत, सब माया से भरा हुआ है। केवल जहाँ हरि नाम होता है वो जगह वहाँ माया स्पर्श नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि हरि नाम ही है जो सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। हरि नाम ही है जो सत्य है। दुर्भाग्य से भारत में हरिनाम केवल सत्य तब होता है जब किसी शव को स्मशान में ले जाते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और वो राम नाम सत्य है कहते कहते भी थोड़े आधे लोग तो मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं, तो वो उस समय भी राम नाम सत्य नहीं होता है। मोबाइल ही सत्य है आजकल, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। हरिनाम के समय भी मोबाइल चलता है। वास्तव में हरि नाम ही हमारा सच्चा मोबाइल है, सीधे भगवान से संपर्क। और इसमें कोई बिल वगैरह नहीं मिलता, कोई शुल्क नहीं होता। तो हरि नाम ही परम सत्य है। सगुरु सपिता चापि सा माता अंतगोपि सह शिक्षयेत् सदा शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तो हरि नाम केवलम। वही गुरु है, वही पिता है, वही माता है, वही बंधु है जो हमें शिक्षा देते हैं इस हरि नाम के ऊपर, हरि नाम के प्रति, जो हमें हरि नाम और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। यही हमारे सच्चे गुरु हैं, पिता हैं, माता है, बंधु हैं इत्यादि। ऋषभदेव महाराज भी ऐसी ही बात कहते हैं ना श्रीमद् भागवत में, कि किसी व्यक्ति को पिता नहीं बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, रिश्तेदार नहीं बनना चाहिए, राजा गुरु आदि नहीं बनना चाहिए, जब तक कि हम उन लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से बचाने के लिए समर्थ न हो जो कि हमारे ऊपर निर्भर हैं। यदि हम माता पिता हैं तो हमारे बच्चों को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकाने की क्षमता हमें होनी चाहिए।
इसके अलावा हमें माता पिता नहीं बनना चाहिए। तो ऐसे बहुत सख्त आदेश शास्त्रों में दिया हुआ है। निश्वासे न हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति। अंतिम सांस कब आएगा कोई कह नहीं सकता, कभी भी आ सकता है। आएगा तो सही, परंतु कब आएगा कह नहीं सकते हैं। इसलिए कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरे नामैव केवलम्। आवश्यक नहीं है कि हम बुढ़ापे तक जिएंगे, कभी भी आ सकती है मृत्यु, किसी भी अवस्था में किसी भी कारण से आ सकती है। तो अक्सर भारत में ये धारणा होती है कि बुढ़ापे में ही केवल भक्ति करनी चाहिए, लेकिन आजकल परिस्थिति ऐसे बुढ़ापे में भी कोई करने लगे तो कहेंगे भाई इस उम्र में कर रहे हो। तो कोई 20-25 साल का नौजवान नवयुवती करती है तो बस सारे रिश्तेदार टूट पड़ते हैं, ये थोड़ी समय है भक्ति करने के लिए। तो उनको उत्तर देना चाहिए, सही बात आप कह रहे हैं, ये भक्ति ये समय नहीं था, 5 साल की उम्र से चालू करना चाहिए। तो 15-20 साल देरी हो गई हमें। और ऐसा भी है कि बुढ़ापे में पहुंचने के बाद जरूरी नहीं है कि अपने आप स्वाभाविक रूप से हम भगवान के ऊपर ध्यान कर पाए। कोई लोग ऐसे सोचते हैं ये बूढ़े हो जाएंगे अपने आप मन लग जाएगा भगवान में, ऐसे नहीं होता। जैसा कि शंकराचार्य जी बताते हैं, अंगम गलितम तलितम मुंडम दशनविहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदभिरमुच्यत्याशा पिंडम। वो कहते हैं अंगम गलितम, शरीर बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, गलितम मुंडम, बाल सफेद हो गए, दशनविहीनम जातम तुंडम, मुख में जो दांत है वो सब गिर गए हैं, दांत रहे नहीं। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वो जाकर बूढ़ा जा रहा है दंड ग्रहण करके, दंड के साथ दंड का सहारा लेकर चलते हुए जा रहा है। तदपि इतना होते हुए भी न मुंचत्याशा पिंडम, ढेर सारे वासनाओं के पिंड या भंडार है वो व्यक्ति। तो जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तरह तरह की आशाएं मन में रहेंगी, इसलिए बचपन से ही करना चाहिए। और भक्ति शुरू करने के बाद भी कितना खतरा होता है कि मन भ्रमित हो जाता है, मन इंद्रियों के विषय में चले जाता है। जब मन चले जाता है तो खींचने का प्रयास करना है, सदैव संघर्ष का एक मामला है। कभी हम सफल होते हैं, कभी नहीं होते हैं, लेकिन संघर्ष और युद्ध छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरे नामैव केवलम्। हरि सदा वसे तत्र, हरि ये श्री कृष्ण वहाँ सदैव वास करते हैं। तब यत्र, जहाँ पे भागवता जना है, जहाँ राधा गिरिधारी मंदिर के भक्तों की तरह जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, गायन्ति भक्ति भावेन। जहाँ भागवत लोग, जहाँ मेरे भक्त गायन्ति मेरा गुणगान करते हैं भक्ति भावेन हरे नामैव केवलम, जहाँ हरि नाम का सतत उच्चारण होता है, कथा होती है, उसी स्थान में भगवान सदैव निवास करते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है। ऐसा श्लोक आपने दूसरी जगह भी सुना होगा, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता, हालांकि वो रहते हैं। मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, हालांकि वो रहते हैं। यत्र गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारद। तो मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त
मेरा गुणगान करते हैं। अब देखिए, यदि हम कहीं जा रहे होते हैं और अचानक यहाँ कोई लोग खड़े हुए होते हैं और वो कुछ बात कर रहे हैं और हमारा नाम सुनाई देता है, तो हमें पता चलता है कि हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हमें जिज्ञासा नहीं होगी जानने के लिए कि मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं लोग? हम जाके खड़े हो जाएंगे कि क्या बोल रहे हो मेरे बारे में, भला बुरा क्या कह रहे हो? तो हम आते होते हैं जाके सुनने के लिए। तो इसी तरह से जब भगवान के बारे में बातें होती हैं तो भगवान भी आके सुनना चाहते हैं, भाई सुने तो सही लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। और जब प्रेम से ऐसे बात गायंती भक्ति भावेना, भक्ति भावना से भक्त लोग करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान उसी स्थान में उपस्थित रह जाते हैं। दीयताम दीयताम कर्णो नियताम नियताम वचः गीयताम गीयताम नित्यम हरे नाम केवलम। सदैव हरि नाम को सबको देना चाहिए, सदैव हरि नाम को लेना चाहिए, सदैव हरि नाम को गाना चाहिए। पृथु महाराज जी श्रीमद् भागवत के 4 स्कंध में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। यदि ऐसे मुक्ति के फलस्वरूप मैं आपके भक्तों के संग में आके आपका गुणगान सुन न सकूं, कर न सकूं और इस अमृत की धारा से यदि मैं वंचित रह जाऊं, तो मुझे ऐसी मुक्ति की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता। बल्कि मेरी प्रार्थना है प्रभु इतनी ही है कि मुझे आप कोटि कोटि कान दीजिए और कोटि कोटि जीव दीजिए, ताकि मैं सब जगह जहाँ भी ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कथा हो रही है तो मैं वहाँ जाके सुनूं और सदैव मेरे कोटि कोटि जीवों से मैं आपके पवित्र नामों का, गुणों का, लीलाओं का उच्चारण करूं। अब आचार्यों ने कहा है कि पृथु महाराज सोच रहे हैं कि मैं जो मांग रहा हूँ वो असंभव है, कैसे हो सकता? हर एक ब्रह्मांड में भगवान के कितने भक्त हैं, अनगिनत भक्त हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि भक्त हैं। और भगवान के धाम में तो क्या कहना, अनगिनत भक्त हैं, अनगिनत लोकों में, वैकुंठ लोकों में, और सब जगह भगवान के पवित्र गुणों का गान हो रहा है। तो पृथु महाराज कहते हैं कि मैं एक ब्रह्मांड में एक सत्संग में रहा तो दूसरे सत्संग में जो गायन हो रहा है उसको सुन नहीं पाऊंगा, या तीसरे जगह जो हो रहा है वो जान नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे करोड़ों करोड़ों कान चाहिए ताकि सब समय सब जगह में इकट्ठे एक साथ रहूं, ताकि जहां भी कथा हो रही हो, कीर्तन हो रहा हो, मैं सुन लूं। मुझे पता है ये असंभव है, फिर भी ये मेरी इच्छा है। जब दुनिया के असंभव चीजों को हम चाह सकते हैं तो ये असंभव चीज क्यों नहीं चाह सकते? दुनिया के सपने लोग देखते रहते हैं, हमें ये चाहिए, ये चाहिए। तो ऐसे सपने देखने के बजाय कम से कम ऐसी आशा हम करें तो हम योग्य हो जाएंगे भगवान के धाम में पहुंचने के लिए। वैसे चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक आदि का पाठ करना चाहते थे, लेकिन अभी समय हो गया है, काफी 9:05 हो गए हैं, परंतु ये सार है। रूप गोस्वामी भी ऐसे कहते हैं कि मुझे लाखों लाखों करोड़ों कान चाहिए, करोड़ों जीव चाहिए, जिससे कि मैं आपका गुणगान सतत करते रहूं। तृणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि चिदानंदमयम शुद्धम हरे नाम केवलम। हरि नाम के सामने ये सारा जगत एक घास के तिनके के समान ही है, अर्थात तुच्छ है बिल्कुल। ये हरि नाम जो है समस्त सृष्टि के ऊपर राज कर रहा है। सकलोपरि सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो राज करने वाला है वो है हरि नाम। ये है चिदानंदमयम शुद्धम। ये हरिनाम सदैव शुद्ध है, चिदानंदमय है।
तो ये है हरिनाम के गुण, और यही हरिनाम हमें मुफ्त मिल रहा है, निःशुल्क। नहीं, क्षमा कीजिए, मुफ्त नहीं, निःशुल्क नहीं, थोड़ा शुल्क देना होगा, लेकिन वो शुल्क पैसे का शुल्क नहीं, श्रद्धा। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। तो श्रद्धा से हम इस हरिनाम को खरीद सकते हैं, और खरीद के उसी अमृत का पान हम कर सकते हैं जिसके लिए पृथु महाराज भी लालायित हैं। ऐसी लालसा जब प्राप्त होगी, हम समझ पाएंगे कि हमारा जीवन सफल हो गया है। इसके बाद हमें और किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। कब आएगा वो दिन, ऐसे हम याचना करनी चाहिए राधा गिरिधारी के सामने, प्रभुपाद जी के सामने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।